हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मतलब डिफेंस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को डिफेंस सेक्टर में देखने को यहाँ पे मिल चुका है और इसके पीछे का रीज़न था सरकार की नीतियाँ बदल गई। आप सभी लोगों को पता है, आत्मनिर्भर भारत का नारा यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। जो चीज़ें पहले बाहर से हम लोग इम्पोर्ट करवाते थे, तो सरकार ने बोल दिया कि अभी हम लोग इम्पोर्ट को पूरा बंद तो नहीं करेंगे, बट बहुत कुछ कम करेंगे, 70 80 90% तक कम करेंगे। और उसकी रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करेंगे, हमारी स्वदेशी कंपनीज को ही ऑर्डर देंगे, वही उन चीज़ों को वो बनाकर हमें दे देंगे, उसी का इस्तेमाल हमारे जितने भी डिफेंस फोर्सेस है उसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे करके। एंड इसी चीज़ के चलते यहाँ पे क्या हो गया, जितने भी हमारे डिफेंस कंपनियां हैं, हमारे देश की स्वदेशी डिफेंस कंपनियां, उनको ज़बरदस्त यहाँ पे ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गए। और जो कंपनियां कई सालों से ऐसा घिसा पिटा ही छोटा मोटा ही बिजनेस कर रही थी, ऐसा ही चल रही थी, सडनली उनको इतने करोड़ों के ऑर्डर मिलने लग गए कि स्टॉक यहाँ पे रॉकेट बनने स्टार्ट हो गए। बट उसके बाद एक प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गया। कौन सा प्रॉब्लम? मतलब एक ऐसे ही रफली एग्जांपल देना चाहूँगा। जो कंपनी ऐसे मान लो कि यहाँ पे 100 करोड़ का ही काम करती थी, 90 करोड़ का काम करती थी, 80 करोड़ का काम करती थी, सीधा उनको बड़े बड़े ऑर्डर आना शुरू हो गए, 2000 करोड़ के, 5000 करोड़ के। तो उससे क्या हो गया, कंपनी एकदम रॉकेट बन गई। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, यहाँ पे अगर तेजी को टिकना है तो इसी प्रकार से जो ऑर्डर इनको मिले थे, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, ये आगे भी कंटिन्यू होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, वापस यहाँ पे कंपनी के नंबर धीमे धीमे करके नीचे यहाँ पे आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये दिक्कत भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली दोस्तों, इसी चीज़ के चलते दोस्तों काफ़ी सारे हम लोग को अलग अलग आर्टिकल्स देखने को मिले, अलग अलग रिपोर्ट्स देखने को यहाँ पे मिल गए। एंड रिसेंटली जो रिपोर्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी वो थी आईसीसीआई सिक्योरिटीज की। हालांकि उन्होंने ये कोई पहली बार नहीं किया था, मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बता दिया। ऑलरेडी 3-4 बार उन्होंने इस प्रकार की रिपोर्ट यहाँ पे निकाली थी। एंड खास करके माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के चलते हम लोग को ज़्यादा चर्चे में रहते हुए देखने को मिला था। बिकॉज माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अगर हम लोग बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने उसको डाउनग्रेड किया, ठीक है, बट 77% तक गिर सकता है, ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा। हालांकि कोई उन्होंने पहली बार नहीं किया है, इसके पहले भी उन्होंने बोला था 60% गिरेगा, 66% गिरेगा, 73 गिरेगा, 77 गिरेगा, ठीक है। बट इस वक्त ज़्यादा क्यों हाईलाइट हो रहा है? बिकॉज अगर देखा गया तो इस वक्त जैसे उन्होंने रिपोर्ट निकाली, उसके नेक्स्ट 2-3 दिन तक हम लोग को स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, जो कि आज भी अगर आप चेक करोगे यहाँ पे टॉप लेवल से, तो आपको नजर यहाँ पे आ जाएगा कि रफली स्टॉक हम लोग को 25-30% के आसपास थोड़ा बहुत डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। थोड़ा सा मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ, ठीक है। रफली मैंने कैलकुलेट किया, आप देख सकते हैं 25%, वो भी कब, थोड़ा सा रिकवर होने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो गए। एंड सिर्फ माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स नहीं, देन कोचिन शिपयार्ड में भी हम लोग को सेम पैटर्न देखने को मिला, ठीक है। आप इनके अगर आप पिछले 6 महीने का पैटर्न देखोगे तो सेम रहेगा कि स्टॉक ऐसे अच्छे भागे, फिर उसके बाद टॉप से 20-30%, 35%, 40% नीचे है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की बात करेंगे तो इनमें भी सेम सीनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इन तीनों कंपनीज में कॉमन चीज़ क्या है कि ये सरकारी कंपनी है, और उसमें भी कॉमन क्या है कि ये डिफेंस रिलेटेड काम करते हैं, और उसमें भी कॉमन क्या है कि यूजुअली हम कह सकते हैं कि इंडियन नेवी से रिलेटेड इनके हम लोग को काफ़ी सारे काम देखने को मिल जाते हैं। समुंदर से रिलेटेड इनका हम लोग को काफ़ी सारा काम देखने को मिल जाता है। शिप बिल्डिंग की बात कर ले, शिप से रिलेटेड बात कर ले, सबमरीन की अगर हम लोग बात करें, उसमें इन कंपनीज के योगदान देखने को मिल जाते हैं। सो इतना हो हल्ला मच गया, तो ऑब्वियसली उसके बाद हर कोई कह रहा था कि मैनेजमेंट ने आके कुछ तो चीज़ें सामने रखनी चाहिए, ठीक है, वरना क्या हो जाता है, अनसर्टेनिटी रहती है कि मैनेजमेंट कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। तो चले दोस्तों, हर किसी की बात यहाँ पे मान ली, तो मैनेजमेंट यहाँ पे हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। सो मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या सवाल जवाब हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल गए, तो उसको आसान भाषा में मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैनेजमेंट को यहाँ पे पूछा गया, सर जी ऑर्डर बुक के लेकर ही काफ़ी ज़्यादा हम लोग को चर्चा देखने को नहीं, क्योंकि यही सारी चीज़ें रहती है। आपका ऑर्डर बुक अगर तगड़ा रहेगा, ठीक है, तो आपका शेयर ऑब्वियसली जो तेज़ी है वो बनी रहेगी। अगर ऑर्डर बुक वीक होगा तो धीमे धीमे करके स्टॉक नीचे यहाँ पे आ सकता है। अभी भविष्य में किसको क्या ऑर्डर मिलेगा ये किसी को भी पता नहीं है, ठीक है। आप बता थोड़ी ना सकते कि अभी आने वाले 6 महीने में किसको क्या ऑर्डर मिल सकता है। हाँ, वो कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, तो वो कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए। बट सबसे पहले ऑर्डर बुक की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि करंटली अगर हम लोग बात करें तो 40,000 करोड़ के ऑर्डर तो माझगांव डॉक के पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आप देख सकते हो 40,000 करोड़, भाई कितनी बड़ी अमाउंट है। पहले तो इतना आता ही नहीं था ऑर्डर, इसीलिए तो स्टॉक एकदम से रॉकेट बन गए। अभी चैलेंज क्या है कि 40,000 करोड़ के ही लेवल के क्या ऑर्डर्स इनको मिलेंगे, या फिर अगर कम अगर हो जाते, मान लीजिए अगर 25,000 करोड़ के ऑर्डर अगर भविष्य में आते हैं, 25,000 करोड़ कोई कम नहीं है, बट
40 के मुकाबले तो कम ही है ना, तो फिर वो स्टॉक नीचे आ जाता है। ये दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो अगर देखा गया तो उन्होंने बता दिया कि 40,000 करोड़ के तो ऑर्डर है, बट ये तो पास्ट की बात हो गई। व्हाट अबाउट द फ्यूचर, भविष्य की बात क्या है? तो उन्होंने बताया कि देखिए कोशिश तो यहाँ पे जारी है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो 4,500 करोड़ के आसपास जो ऑर्डर था ऑफशोर से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो था ओएनजीसी का, वो मिलते हुए देखने को मिल गया। 7,000 करोड़ का भी एक लेटेस्ट ऑर्डर हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल चुका है। तो हमारी कोशिश तो जारी है, अलग अलग ऑर्डर्स को हम लोग यहाँ पे निकालते रहेंगे। तो आप कह सकते हो कि वी आर एक्सपेक्टिंग सब्सटेंशियल ऑर्डर्स आने वाले अपकमिंग, अगर हम लोग 4-5 साल की अगर हम लोग बात करें तो कोशिश तो यहाँ पे जारी रहेगी। ये पॉइंट तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये भी बताया कि सबमरीन से रिलेटेड, मतलब 3 सबमरीन डिलीवर से रिलेटेड काफ़ी बड़ा ऑर्डर हमें मिल सकता है करके, हम लोग बहुत ही इसके नज़दीक है करके, ठीक है। क्योंकि सबमरीन से रिलेटेड अगर देखा गया तो एक इनकी मोनोपोली देखने को मिल जाती है। कोई और दूसरी कंपनी हम लोग को सबमरीन के साथ यूजुअली डील करते हुए देखने को नहीं मिलती है। तो इसीलिए जो ऑर्डर्स मिलेंगे वो माझगांव डॉक को ही मिल सकते हैं। सो इसके काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल के चांसेस है। कितने सबमरीन? 3 नए सबमरीन। एंड उसकी वैल्यू क्या हो सकती है वो भी उनको पूछा गया। तो लगभग आप पकड़ कर चल सकते हो सब 26 से 27,000 करोड़। तो डेफिनेटली यहाँ से काफ़ी बड़ा ऑर्डर इनको यहाँ पे मिल सकता है करके। तो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। देन दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड इसी से रिलेटेड बहुत बड़ा बवाल हम लोग को मचते हुए देखने को मिला था। मतलब आईसीएसई की जो रिपोर्ट निकली थी, ठीक है, सो उन्होंने इसी पॉइंट को लेकर बताया था कि जो चीज़ें चल रही है इस पॉइंट के चलते वो नीचे यहाँ पे आ सकता है करके स्टॉक, मतलब प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। मार्जिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, जो परसेंटेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो इस वक्त का जो परफॉर्मेंस रहा है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का, वो आने वाले समय में मेंटेन रख पाना मुश्किल रहेगा। एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक 77% तक गिर सकता है। ये पॉइंट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे बोल के रखी हुई थी। सो डेफिनेटली उनको भी यही सवाल यहाँ पे पूछा गया कि फिलहाल हम लोगों ने देखा कि भाई जिस प्रकार से आप लोगों को फर्स्ट क्वार्टर में जो ऑर्डर मिले हैं, अनबिलीवेबल, मतलब आप मार्जिन से देखो ना यार, 27%, ठीक है। उनके खुद के कमेंटर से कई गुना ज़्यादा ऊपर। उनको खुद को ही मतलब शॉक लगा होगा अच्छा वाला कि भाई ये क्या ऑर्डर्स मिले हैं करके। बट प्रॉब्लम वही है ना कि स्कोर इतना बड़ा मार दिया है अभी, क्या आने वाले समय में क्या इसको मेंटेन रख पाएंगे या नहीं? तो यही सवाल उनको यहाँ पे पूछा गया कि 27% के मार्जिन देखने को मिल रहे हैं साहब, तो क्या इसको मेंटेन रख पाएंगे या नहीं, यही उनको पूछा गया। तो आप देख सकते हैं इस वक्त के इनके जो नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थे 27%। नो डाउट उन्होंने ये भी कहा कि एक्सपेंसेस इस वक्त काफ़ी अच्छे खासे हम लोग को रिड्यूस होते हुए देखने को मिले। इस चीज़ के चलते एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिला है, ठीक है। वरना यूजुअली अगर देखा गया इतने एक्सपेंसेस नीचे नहीं आते। तो इसलिए मार्जिन्स अगर देखा गया और भी बेहतर हम लोग को देखने को मिले 27% के हिसाब से। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो खुद माझगांव डॉक की अगर बात करें, जो कंपनी के मैनेजमेंट के हेड है, एमडी की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने खुद बोला है कि शायद से, आप देख सकते हो उन्होंने शब्द देखिए, ऐसा नहीं बोलेंगे कि गारंटी करके, मे नॉट सस्टेन, ठीक है। ये जो 27% जो क्वार्टर 1 के मार्जिन है, भविष्य की अगर हम लोग बात करें तो नहीं सस्टेन नहीं हो पाएंगे। मतलब वो ऑनेस्टी के साथ एडमिट कर रहे हैं। उनको भी पता है कि इतना खतरनाक परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है, वो कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा है। बट एक्चुअल में अगर देखा गया तो उन्होंने बस इतना ही कहा है कि हम लोग इस साल की बात करें, पूरे साल की, तो 10 से 12% के ही मार्जिन्स यहाँ पे रीजनेबल मार्जिन्स है। ये शेयर होल्डर ने मतलब समझ लेना चाहिए, ठीक है। अगेन कह रहे कि वो कोशिश ज़रूर करेंगे, बट 10 से 12% ही फाइनेंशियल 25 जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, उसमें हम लोग 10 से 12% ही मार्जिन यहाँ पे टारगेट यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो 27% यहाँ पे आए हैं बहुत अच्छी बात है, बट काफ़ी बड़े ऑर्डर्स भी यहाँ पे आए थे, एक्सपेंस भी कम हुए थे, तो ड्यूअल फायदा यहाँ पे हुआ था। बट इसी चीज़ को कंटिन्यू रखना ये शायद से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा। कोशिश तो ज़रूर करेंगे, बट 10 से 12% ही आप इन चीज़ों को लेकर चलो। यही पॉइंट आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बोली थी, तो यही पॉइंट उन्होंने भी यहाँ पे हाईलाइट करके यहाँ पे बोला है। देन अगर हम लोग बात करें, कुछ और सवाल उनको पूछे गए जो कि थे वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड, बैलेंस शीट से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्या जवाब दिया है, तो आप देख सकते हो कि उन्होंने बोला है वी आर कैश सरप्लस कंपनी, मतलब हमारे पास काफ़ी अच्छा कैश है। वर्किंग कैपिटल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, नो वर्किंग कैपिटल कंसर्न, एकदम फैंटास्टिक सारी चीज़ें चल रही। देन नो लाइबिलिटीज़, कोई चिंता की बात नहीं, कोई कर्जा बिर्जा यहाँ पे है नहीं किसी भी प्रकार का। एंड प्लस इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट यहाँ पे चल रही है। तो इन चीज़ों के चलते कोई टेंशन लेने की यहाँ पे बात नहीं। बट यस, इस चीज़ को उन्होंने वापस हाईलाइट किया है कि रीजनेबल मार्जिन की अगर हम लोग बात करें, सो 10 to 12% आप फाइनेंशियल ईयर 25 को एक्सपेक्ट करके यहाँ पे चल सकते हो। इसको उन्होंने दोबारा रिपीट करके यहाँ पे बोल दिया। तो आप देख सकते हैं कंपनी के कर्जे की बात ही कर रहे थे, तो जीरो लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी बैलेंस शीट में आप देख सकते हो जीरो है करके। देन व्हाट नेक्स्ट,
अब आगे क्या आपका प्लान रहेगा, तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है ऑर्डर बुक को बढ़ाना यही सबसे बड़ा चीज़ रहता है। अगर आपका ऑर्डर बुक अगर शूट हो गया तो आपका शेयर अभी तक कैसे शूट हुआ था वो आपने देख लिया। अगर इसको यहाँ से और शूट करना है, आगे लेके जाना है, तो आपको और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स को ग्रैब करना पड़ेगा। तो ये भी इसी चीज़ के ऊपर वो फोकस रखेंगे। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा है। जैसे कि उन्होंने बताया है कि शिप बिल्डिंग सेक्टर की बात करें, पूरे सेक्टर की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बता रहे कि आने वाले समय में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 2 लाख करोड़ का ऑर्डर आने वाले 2 से 3 साल में देखने को मिल सकता है। वो माझगा डॉक की बात नहीं कर रहे, वो एंटायर शिप बिल्डिंग सेक्टर की बात करें, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि 3 बड़े प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको पता ही है माझगा डॉक, दूसरा कौन सा कोचिन, एंड तीसरा गार्डन रिच शिप बिल्डर, जीआरएससी की बात करें तो ये 3 शिप बिल्डर्स हैं जो कि इस 2 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक के लिए फाइट यहाँ पे करेंगे। अभी किसके पक्ष में कितना जाएगा वो देखने वाली बात है। अभी देखा गया तो एक ही घर है, एक ही घर के 3 बेटे आप ऐसे कह सकते हैं, तीनों सरकारी कंपनीज है। सो उसके ऊपर ये आगे का भविष्य तय यहाँ पे होने वाला है, और हम जितना हो सके ऑर्डर बुक को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। ये भी पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। तो ये था इंटरव्यू दोस्तों, हम कह सकते हैं माझगा डॉक शिप बिल्डर्स के जो एमडी थे वो पॉइंट उन्होंने यहाँ पे सामने रखा। एंड उसके बाद आज के दिन की शुरुआत तो वापस गैप डाउन के साथ हुई थी, बट उसके बाद थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कुछ इन्वेस्टर को क्लैरिटी मिल गई, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग को 5-5.25% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट डोंट कंसीडर कि 30% अगर ये टॉप से यहाँ पे गिरा था तो 5% यहाँ से भागा है, मतलब चलो 25% ही बचाए करके नहीं। गिरावट और कमबैक करने में काफ़ी फर्क होता है, आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे पता है, काफ़ी बार मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है। सिमिलर वे बात करें दोस्तों तो कोचिन शिपयार्ड से रिलेटेड भी अगर हम लोग देखें, ये भी उसी सेगमेंट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी कंपनी के जो सीएमडी है उनके ओर से हम लोग को स्टेटमेंट देखने को मिला है कि कोचिन शिपयार्ड यहाँ पे एम कर रहा है, क्या एम कर रहा है कि विदेश से कुछ ना कुछ शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे आने वाले समय में इनको ऑर्डर मिल सकता है करके, खास करके यूरोपियन कोस्टल शिपिंग की बात करें तो वहाँ पे उनका फोकस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ पे सामने रखा है कि इंडिया में तो फोकस करेंगे ही, प्लस उसी के साथ साथ विदेश में भी फोकस करना चाहिए। विदेश मतलब ग्लोबल मार्केट की बात करें शिप बिल्डिंग की तो 140 बिलियन डॉलर का ये मार्केट है। सो कितना ज़बरदस्त मार्केट है। बट दोस्तों आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा हमारे इंडिया का जो कमांड है इस सेक्टर के ऊपर ये लेस देन 1% है, समवेयर अराउंड 0.5% है ग्लोबल मार्केट में शिप बिल्डिंग का। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को स्कोप है आगे बढ़ने के लिए। बट ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में है कि किस प्रकार से इंटरनेशनली फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली उन्होंने कहा एज अ हमारी कंपनी मतलब जो भी काम है डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली हम फोकस यहाँ पे करेंगे। बट अगर देखा गया तो सरकार ने जितना ज़्यादा हो सके आउटसाइड इंडिया भी इस चीज़ के ऊपर फोकस रखने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए। मतलब विदेश से भी अगर इनको ऑर्डर मिलना स्टार्ट अगर हो गए, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुके थे। यूरोप की अगर हम लोग बात करें रिसेंटली जो 2 वेसल का ऑर्डर था वो उनको मिला था, बट लगातार मिलना चाहिए तभी जाके ये और अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकते करके। तो ये देखना पड़ेगा आगे आने वाले समय में क्या होता है करके। सिमिलर वे जीआरएससी की भी बात करें, वो भी इसी सेगमेंट में काम यहाँ पे कर रहा है। सो दोस्तों ये बातें सिर्फ इन स्टॉक से रिलेटेड नहीं थी, चाहे हम लोग एचएल की बात कर ले, बीडीएल की बात कर ले, या फिर किसी भी पीएसयू कंपनीज की अगर हम लोग बात कर ले, सबके लिए ये सेम चीज़ें ही लागू हो जाती है, ठीक है। कि कौन सा कि भाई आपको ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे बनाना है तो ही जाके आपकी तेजी यहाँ पे टिक पाएगी। और ये सिर्फ डिफेंस सेक्टर की भी बात नहीं, बाकी सेक्टर की भी। सिर्फ फर्क क्या है, डिफेंस सेक्टर इतने साल से ऐसा ही पड़ा हुआ था, अभी कुछ रणनीति चेंज हो गई तो वो भागने लग गया, ठीक है। बाकी सेक्टर कैसे थे, नॉर्मली ऐसे 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 करके कंसिस्टेंटली आगे चल रहे थे, या ऐसा ऐसा चल रहा था, सडनली बड़ा ऑर्डर मिल गया तो रॉकेट यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो ये पॉइंट फिलहाल तो देखने को मिल चुके हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी सारे पॉइंट्स थे वो मैंने आसान भाषा में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।